ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज की मुट्ठी मुरली सुनते हैं मीठे बाप दादा से। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, बाप का बिंदी स्वरूप है, उसे यथार्थ पहचान कर याद करो, यही समझदारी। कुछ लोग कहते हैं बाबा हजार सूर्य के समान बड़ा है, वो भी हमारी तरह छोटी बिंदी है, बाल के नोक के बराबर। ऐसे हम आत्मा है, ऐसे बाबा हो। प्रश्न है, बेहद की दृष्टि से स्वप्न का क्या अर्थ है? इस संसार को स्वप्न प्रवृत्त संसार क्यों कहा गया है? उत्तर, स्वप्न अर्थात जो बात बीत गई। तुम अभी जानते हो ये सारा संसार अभी स्वप्न प्रवृत्त अर्थात सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक सब कुछ बीत चुका है। तुम्हें अभी सेकंड में इस स्वप्न वृत्त संसार की स्मृति आ गई। इस सृष्टि के आदि मध्य अंत, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को जानकर मास्टर भगवान बन गया। बाबा कह रहे हैं, एक तो मैं बिंदी स्वरूप हूँ, बड़ा नहीं हूँ, बिंदी के जैसे मुझे याद करो। दूसरा, बाबा कह रहे हैं कि ये संसार जो अभी स्वप्न के समान है, क्योंकि इसमें सब कुछ बीत चुका है, हर एक युग बीत चुका है अभी। सतयुग बीत गया, त्रेता बीत गया, द्वापर बीत गया, कलयुग बीत गया, अब अंत है। तो अब ये स्मृति बाबा ने हमें दिलाई कि तुम सृष्टि के आदि, हमको क्या बता दिया, सृष्टि का आदि कैसा था, सृष्टि का मध्य कैसा था, सृष्टि का अंत कैसा था, अब हम सब जानते हैं। और मूल वतन क्या है, सूक्ष्म वतन क्या है, स्थूल वतन क्या है, ये सिर्फ भगवान को पता था, और भगवान के बाद अब हमको पता है। तो बाबा कह रहे, अब तुम मास्टर भगवान बन गए हो। कौन आया मेरे मन के द्वारे? शिव बाबा अपने मीठे मीठे बच्चों से की लदे शालीग्रामों को बैठकर समझाते हैं। हम सब क्या है, शालीग्राम है, क्योंकि हम सब आत्मा है। जैसे बाबा का लिंग रूप में पूजा होता है, क्योंकि वो भी आत्मा ही है, कोई आकार नहीं है। ऐसे ही हम सब उनके बच्चे, मनुष्य बच्चे नहीं है, आत्मा उनके बच्चे हैं। तो आत्मा भी कोई आकार नहीं है, उनका छोटा लिंग बनाते हैं, उसको शालीग्राम कहते हैं। शालीग्राम ही शिव बाबा के बच्चे ठहरे ना। बच्चे जानते हैं, हमको वह पढ़ाते हैं जिनको रिंचक भी कोई जानते नहीं। हमको वो पढ़ा रहा है जिनको पूरी दुनिया में कोई नहीं जानता। मंदिर में जाते हैं, बहुत बेलपत्र, फूल, दूध, दही सब चढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी उनको कोई नहीं जानते। इतना बड़ा शिवलिंग देखते हैं, लेकिन समझते नहीं कि क्यों शिवलिंग है। ये थोड़ी समझते कि हमारा बाबा बिंदी है। जो बच्चे शिव बाबा को इतना बड़ा समझ याद करते हैं, वह करते होंगे, वह भी भोले हैं, क्योंकि वह भी रॉन्ग है। इतने बड़े बाबा है नहीं। बाबा समझाते हैं कि मैं बिंदी हूँ। अब बिंदी को कोई क्या समझ सके। भल कोई कहते हैं अखंड ज्योति स्वरूप है, फलाना है, परंतु नहीं, वह बिंदी है। बाल की नोक की इतनी पॉइंट, उनको याद करना बड़ा मुश्किल है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। भक्ति मार्ग में आदत पड़ी हुई शिवलिंग पर फूल चढ़ाने व पूजा करने की तो वह याद रहता है, परंतु घड़ी घड़ी भूल जाते हैं कि हमारा बाप बिंदी रूप है। सारे ड्रामा में उनका जो पार्ट वह बजाते हैं, बिंदी की बैठ महिमा करेंगे क्या, कि सुख का सागर है, शांति का सागर है। कितना छोटा बिंदी रूप है। बच्चे पूछते हैं किसको ध्यान में रखें। इन बात को तो समझदार ही समझ सके, नहीं तो वही शिव का लिंग याद आ जाता है। श्री कृष्ण तो अच्छी रीति बुद्धि में बैठ सकता है, लेकिन ये बिंदी है। गीत में भी कहा है, याद करो तो याद ना आए वह सूरत कैसी है। फिर वह सूरत कैसी, यह भी वंडरफुल है ना।
इतनी छोटी बिंदी है, ज्ञान का डांस करते हैं। कहा जाता है यह सपनों का संसार है। बीती हुई बात को स्वप्न कहा जाता है। जो बीता वो स्वप्न था, उसको भूल जाओ, कहते हैं ना। तो स्वप्न प्रवत संसार जो बीत गया वो तुम्हारी बुद्धि में आता है। सारा ब्रह्मांड, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, सारा स्वप्न हो गया। जो पास्ट हो जाता है वह स्वप्न हो जाता है। अब यह कलयुग का भी अंत है। यह स्वप्न प्रवत संसार हुआ ना, वह हद के स्वप्न आते हैं, तुमको बेहद की बुद्धि में आता है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी भी अब स्वप्न हो गया। इसको कहा जाता है सपनों का संसार। इतना राज और कोई नहीं जानते सिवाय तुम बच्चों के। सतयुग में कितना अथाह सुख था, वह सब पास्ट हो गया। अभी तुम बच्चों के में आदि मध्य अंत का पूरा ज्ञान है। एक बाप की ही याद रहनी चाहिए। बाप जो समझाते हैं और कोई समझा न सके। तुम्हारी बुद्धि में स्वप्नों का संसार है। यह पास्ट हो गया, बुद्धि जानती है। तुमको ऊपर से लेकर सारी नॉलेज बुद्धि में है, आदि से अंत तक। अब त्रिकालदर्शी त्रिलोकी नाथ बन गए हो। त्रिलोकी नाथ बनने से तुम जैसे भगवान हो जाते हो। भगवान बैठ तुमको शिक्षा देते हैं। सेकंड में स्वप्न आता है ना, तो सेकंड में तुमको सारा याद आना चाहिए। बीज भी बीज, बिंदु और झाड़, यानी पूरा झाड़, आदि मध्य अंत। बाबा भी कहते हैं आदि मध्य अंत का मेरे पास ज्ञान है। इसीलिए ही मुझे ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल, जानी जाननहार कहते हैं। जानते हैं हर एक की अवस्था ऐसी ही रहेगी। एक एक की अवस्था को हम क्या बैठ जानेंगे। जो अवस्था कल पहले थी वो उस अवस्था में है, सो तुम भी जानते हो। पुरुषार्थ कराने के लिए कहते हैं अच्छी रीति पुरुषार्थ करो। अभी तुमको स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। तुम जानते हो यह पास्ट हो गया। ऐसे देवताएं राज्य करते थे, फिर आकर राज्य करेंगे। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ये याद करते रहेंगे। उनको ही स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। शिवलिंग को याद करने में तो हिरे हुए हैं, तो समझते हैं कि बाबा ज्योतिर्लिंगम है। बिंदी कहे तो मूंज पड़े। वह समझते हैं आत्मा छोटी है, परमात्मा बड़ा है। अभी तुम बच्चे जानते हो इस कलयुगी दुनिया में इस समय देखो भवका कितना है। इसको माया का भवका कहा जाता है, माया का पंप है। कहते हैं ना, अभी दुनिया कितनी अच्छी बन गई है। बड़े बड़े महल बन गए। अमेरिका का कितना भव्य है। चीजें कितनी नफीस बनती हैं। हम समझते हैं कि यह तो मुलम्मे की चीजें हैं जो अभी खत्म हो जाएंगी। दिन प्रतिदिन बड़ी बड़ी इमारतें, डैम्स आदि ऐसे बनाएंगे जैसे बिल्कुल नई दुनिया है। मायावी पुरुष है ना, आसुरी संप्रदाय का भबका है। यह सब है तिलस्म। अभी गया कि गया। बड़े बड़े साइंस घमंडी जो हैं, उन्हों की बुद्धि में है कि ये सब खत्म हो जाएंगे। एक दो को कह देते हैं तुम इंटरफेयर नहीं करो, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। अमेरिका अपने को बलवान समझता है तो जरूर, लेकिन सेकंड नंबर में भी कोई होगा जो सामना करे, है ना। ऐसा अमेरिका सोचता है कि हम सबसे बलवान है, लेकिन अंदर अंदर कोई और भी तैयार हो रहा है जो उसका सामना करेगा। युद्ध होगा, दो बिल्ली लड़ेगी, मक्खन कृष्ण खाएंगे। यादवों ने अपने कुल का विनाश किया तो वो दो बिल्ली हुए। अमेरिका ही यादव है जिसका वर्णन किया गया। वही प्रैक्टिकल हो रहा है। तुम बच्चे जानते हो, आगे भी इस समय तुमने ही नॉलेज ली थी, अभी भी ले रहे हो। बाप आकर सारी नॉलेज समझाते हैं। जैसे बाप की बुद्धि में है, ऐसे तुम बच्चों की बुद्धि में भी है। शिव कहा जाता है बिंदी को। आत्मा में सारा पार्ट है, तुम्हारा है ऑल राउंड पार्ट, सतयुग से लेकर कलयुग तक।
सत्युग त्रेता में तुम जब सुख भोगते हो तो उस समय बाप का कोई पार्ट नहीं। बाप कहते हैं मेरे से भी तुम्हारा जास्ती पार्ट है इस दुनिया में। तुम सुख में रहते हो, मैं निर्वाण धाम में रहता हूँ, मेरा कोई पार्ट ही नहीं। जब हम सत्युग में आते हैं, सुख की दुनिया में आते हैं, तो बाबा परम धाम में ही रहते हैं, उस समय उनका कोई पार्ट नहीं होता। सत्युग त्रेता में भगवान का कोई रोल नहीं, परम पिता परमात्मा का कोई रोल नहीं इस दुनिया में। फिर जब भक्ति मार्ग शुरू होती है तो जिसकी जैसी श्रद्धा उसको वैसा साक्षात्कार, दर्शन करवाने का पाठ भगवान का होता है। कोई हनुमान को देखना चाहते हैं तो हनुमान दिखाते हैं, कोई राम को देखना चाहते हैं तो राम दिखाते हैं, कोई जीसस को देखना चाहते हैं तो जीसस का दर्शन कराते हैं। तो बाबा कहते हैं कि तुम ऑल राउंड पार्ट बजाते हो, इसलिए थके भी तुम होंगे, इसलिए लिखा हुआ है चरण दबाए हैं। प्रभु ने द्रौपदी के चरण दबाए, तो इसलिए इसलिए ये लिखा है कि बाबा हमारी सेवा करते हैं, हमें बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं तुम सारा रोल निभाते निभाते थक गए हो। तुमने आधा कल भक्ति की, दर दर धक्के खाए, कहाँ न कहाँ भक्ति मार्ग में जाते हैं। गंगा सागर, कन्याकुमारी, तो काशी, विश्वनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ, कितने धक्के खाते हैं, तो थक भी तुम बच्चे गए। भक्ति मार्ग में भटकते भटकते तुम थक जाते हो, फिर बाप आकर उजुरा देते हैं, पुजारी से पूज्य बना देते हैं। तुम जानते हो हम सो पूज्य थे फिर पुजारी बने। ऐसे नहीं कि परमात्मा आप ही पूज्य आप ही पुजारी हैं, नहीं, हम ही बनते हैं। भारत ही अविनाशी खंड गाया जाता है। भारत है शिव बाबा की जन्म भूमि। जन्म भूमि पर ही मनुष्य कुर्बान होते हैं। कांग्रेसियों ने भी देखा कितना माथा मारा जन्म भूमि के लिए, फॉरेनर्स को बाहर निकाल दिया। यह जन्म भूमि स्वर्ग थी, फिर पांच विकार रूपी माया ने आकर हप किया। हम रावण को बड़ा दुश्मन समझते हैं, यह कोई भी नहीं समझते कि बड़े से बड़ा दुश्मन माया रावण है, जो हमारी राजाई खा गया है। यह जैसे कि गुप्त चूहे मुआफिक फूंक देता है और काटता रहता है, जो किसको पता भी नहीं पड़ रहा है, काटते काटते एकदम दिवाला मार दिया है अंदर से। इस पांच विकार ने, चूहे ने हमको काट काट के कैसा खोखला बना दिया है, कोई नहीं जानता, कोई समझ ही नहीं पाता। किसको पता नहीं हमारा राज्य भाग छीन लिया, कोई को पता नहीं कि हमारा दुश्मन कौन है, हम कंगाल कैसे बन गए, क्यों हर चीज के आज लाले पड़े हैं, छछन रहे हैं। माया बड़ा चूहा, आधा कल्प खाते खाते भारत को कौड़ी जैसा बना देता है। गुण है तो ही जीवन में हर संपत्ति समृद्धि है, गुण नहीं तो हम जीवन में सुख संपत्ति से भी कंगाल बन जाते हैं। तो सबसे पहले माया रावण क्या करती है, हमारे गुण को खा जाती है, क्योंकि गुण नहीं तो हम विकर्म करना शुरू करते हैं, पाप करते हैं, और पाप करते हैं तो सब कुछ छिन जाता है। अभी तुम फिर चुपके से उसके ऊपर जीत पा रहे हो। तुम जानते हो हम कैसे गुप्त रीति राज्य ले लेते हैं, से गुप्त रीति गवाया है, लेते भी गुप्त रीति से है, कोई भी नहीं जानते। तो पांडव क्या थे, पांडव को भी महाभारत में क्या दिखाया, गुप्त रहते थे, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर सुरंग से भाग गए कभी उधर चले गए, हमेशा गुप्त ही रहे वो। उसके बाद लास्ट में जब तब प्रत्यक्ष हुए पांडव ना, जब लास्ट में महाभारत युद्ध छिड़ा, ऐसे ही जब थर्ड वर्ल्ड वार का पहला बॉम्ब गिरेगा, पांडवों और शक्तियों की जय जयकार गूंजेंगी पूरे विश्व में, बाबा का झंडा लहराएगा। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं ये बहुत गुप्त रीति से हम अभी वर्षा ले रहे हैं, जो आधा कल्प रहेगा वह चूहा माया तो आहिस्ते आहिस्ते खा जाता है। तुम अभी राज्य एक ही बार ले लेते हो, 21 जन्म के लिए। 84 जन्मों का राज भी तुमको समझाया, इतने इतने जन्म लिए हैं, हर एक का एग्जैक्टली बाबा बताते हैं कि कब तुमने कितने जन्म लिए।
तुम जानते हो सतयुग में हमारी आयु बहुत बड़ी थी, इसलिए जन्म कम होता है। सतयुग में 8 जन्म होता है या 12 जन्म होता है ऐसे। ये 200 के लगभग हमारी आयु होती है। फिर अपवित्र भोगी बनते हैं द्वापर में, तो 63 जन्म लेते हैं। कम उम्र होती है हमारी। ये बाबा बैठ समझाते हैं, कल्प कल्प माया ऐसे राज्य लेती है, फिर हम उनसे लेते हैं। गीत में गाते भी हैं, कौन देश से आया, कौन देश में जाना है, परंतु समझते नहीं है। तुम तो जानते हो आत्मा किस देश से आई है, क्यों आई है। सारा चक्र बुद्धि में, सारे ड्रामा में हीरो हीरोइन पार्ट है शिव बाबा का। शिव बाबा के साथ पार्टधारी कौन कौन है। पहले पहले जन्म देते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर को, फिर तुम बच्चों को। तुम बाप के साथ मददगार ठहरे। बाप अपना पार्ट बजाकर अपने धाम चले जाते हैं, और तुम मददगारों को भी साथ में मुक्ति धाम में ले जाते हैं। तुम मुक्ति धाम में जाकर फिर जीवन मुक्ति में चले जाएंगे, यानी स्वर्ग लोक में आ जाएंगे। जितना अच्छी रीति बुद्धि में रखना चाहिए। तो यह है सपनों का संसार जो बीत गया। तुम जानते हो सतयुग त्रेता में देवी देवताएं रहते थे, अभी नहीं है। गीत की का कितना गुह्य राज है। कैसे अपने को संसार बुद्धि में लेकर बैठे, सारा चक्र कैसे फिरता है। जो नॉलेज बाबा में है वह हमारे में भी है। बेहद के बाप में ये सारी बेहद की नॉलेज है। बच्चे जानते हैं, यह भी स्वप्न हो जाएगा। यह बड़ी समझने और समझाने की बातें। सत्युग त्रेता में यह बातें किसकी बुद्धि में होती नहीं। सब भूल जाते हैं, विनाश होता है, सब भूल जाते हैं। गुह्य पॉइंट्स मिलती रहती है अभी। बुद्धि में सारा चक्र रहना चाहिए। भक्ति मार्ग क्या है, कब शुरू होता है, इससे भी फायदा नहीं हुआ। भक्ति करते करते नुकसान में ही आ गए हैं। अब फिर से तुम कौड़ी से हीरा जैसे बनते हो। माया कौड़ी मिसल बना देती है। बाबा ज्ञान दान सिखलाते हैं। जब भक्ति करते गए लेकिन विकार भी बढ़ता गया सबसे ज्यादा। तो देखिए साधु को, सबसे पहले साधु कितने पवित्र होते थे। 5 विकार काम क्रोध लोभ मोह, अहंकार को भी जीते रहते थे। लेकिन फिर उनमें भी क्रोध आया, फिर उनमें भी काम आया। कितना कितना कांड सुनाई दिया। तो अगर भक्ति में सच में उत्थान होता तो सबसे पहले साधु गिरते नहीं। कैसे कैसे साधु हो गए। अब तो पाखंडी कहते हैं उनको। तो पाखंडी क्या होते हैं, जिनका पवित्रता खंड खंड हो गया। तो पहले भारत को उनसे ही फायदा हुआ, अब कोई फायदा नहीं। तो बाबा यही कर रहे हैं कि अब तुम कौड़ी से हीरे जैसे बनते हो। माया कौड़ी मिसल बना देती है। बाबा ज्ञान डांस सिखलाते हैं। फिर वहां जाकर तुम डांस करेंगे। सत्युग में जाकर के सिर्फ नृत्य ही होता है ना, इंजॉयमेंट ही होता है। यह बातें बड़ी वंडरफुल, जानने लायक है। यहाँ की रस्म रिवाज वहाँ बिल्कुल नहीं होती। वह है ही वाइसलेस वर्ल्ड। यहाँ का जितना रस्म रिवाज नाच के साथ अभी खत्म। वहां माया का नाम निशान नहीं होता। पहले तुम बाबा को याद करो, वर्षा तो ले लो। बाकी वहां की रस्म रिवाज जो होगी वह चलेगी। वहां की रस्म रिवाज सब नहीं होगी। वहां ये उत्सव आदि नहीं होंगे। यहाँ गमी रहती है, तब शादमाना मनाते हैं। यहाँ पे उत्सव क्यों मनाते हैं, क्योंकि बाकी टाइम में उदासी रहती है। तो खुशी फील करने के लिए त्योहार मनाते हैं, अ, उत्सव मनाते हैं। लेकिन वहां तो हमेशा ही खुशी है, हर एक पल हर एक क्षण ही उत्सव है। तो वहाँ अलग से कोई उत्सव नहीं मनाते। वहां तो नित्य ही शादमाना है, रोने की दरकार नहीं रहती। उत्सव मनाने की बात ही नहीं। सदैव हमारे बड़े दिन होंगे। वह शादी भी धूमधाम से होती है। दहेज मिलता है, दास दासियां मिलती है। बाकी त्योहार आदि की दरकार नहीं। यहाँ है ही संगम के त्योहार।
जो भक्ति मार्ग में मनाए जाते हैं। अभी जो संगम में कर्तव्य हमने किए उसकी यादगार के त्योहार ही भक्ति मार्ग में मनाए जाते हैं। वहां तो सदैव खुशियां ही खुशियां हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, सुदर्शन चक्र फिराते माया पर गुप्त रीति विजय प्राप्त करनी है। दिन भर सुदर्शन चक्र फिराते रहे। इस चक्र को याद करते रहे कि पहले मैं आत्मा परम धाम में थी। वहां संपूर्ण पवित्र 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न बाबा के पास थी। वहां से मैं सतयुग में आई देवता बन करके। वहां मैंने बहुत सुख के दिन भी देखे। वहां भी मैं देवता डबल अहिंसक थी, डबल ताजधारी थी। सोने की दुनिया थी वो, हीरे मोती माणिक्य किसी भी चीज की कमी नहीं। वहां से फिर मैं त्रेता आई। त्रेता में भी मैंने सुख के दिन देखे। फिर द्वापर आया, भक्ति शुरू हुई मेरी, पूजा शुरू हुई। पहले पहले शिव की पूजा शुरू हुई, फिर हमारी पूजा शुरू हुई। और मंदिर में फिर मेरे द्वारा भक्तों को उनकी शुद्ध मनोकामनाओं की पूर्ति हुई। कि कई कई साधुओं को हमसे ही रिद्धि सिद्धि मिलती है। शक्तियों की पूजा ही करते हैं ना साधु संत रिद्धि सिद्धि के लिए। तो फिर वहां से, लेकिन मैं आत्मा वैश्य में वहां जन्म ली। फिर उसके बाद कलयुग आया, मैं शूद्र बन गई, लेकिन हमारी पूजा हुई। संगम में मैं ब्राह्मण ब्राह्मण बन भगवान से मिलन हुआ। और फिर अब संपूर्ण हो मैं फरिश्ता बन करके सारे संसार को सुख शांति की किरणें फैलाते हुए वापस परम धाम चली जाते। तो ये स्वदर्शन चक्र गुप्त रीति से विजय फिराते रहेंगे तो माया पर विजय प्राप्त होती है। कई कई प्रॉब्लम खत्म हो जाते हैं। जिसकी भी प्रॉब्लम है ना, जैसे फिनेंशियल पाप कट जाता है। फिनेंशियल प्रॉब्लम पर्सनल प्रॉब्लम जो है सब खत्म हो जाता है। बाप जो है जैसा है उसे यथार्थ बिंदी रूप में जानकर याद करना है। बिंदु बन बिंदु बाप की याद में रहना है, भोला नहीं बनना है। वरदान। बाप के डायरेक्शन प्रमाण सेवा समझकर हर कार्य करने वाले सदा अथक और बंधन मुक्त भव। प्रवृत्ति को सेवा समझकर संभालो। ये प्रवृत्ति मार्ग है ना, हम सब गृहस्थ जीवन में है। इसको सेवा समझकर संभालो, बंधन नहीं समझो मुझे ये करना ही है, ये बंधन है और कोई चारा ही नहीं है, मजबूरी नहीं है। नहीं, इसको सेवा समझो कि बहुत सुंदर सेवा मिली है, सौभाग्य मिला है। बाप ने डायरेक्शन दिया है, योग से हिसाब किताब चुकतो करो। ये तो मालूम है कि वह बंधन है, लेकिन घड़ी घड़ी कहने से व सोचने से और कड़ा बंधन हो जाता है। हम जितना सोचेंगे कि हम तो इसमें बंध गए हैं, ये तो कैसे मुझे पूरा दिन ड्यूटी के रूप में करना पड़ता है, ये और कड़ा होते जाएगा और लोग सताते जाएंगे। तो इसलिए इसको ऐसा नहीं सोचो, ऐसा सोचो सेवा है, सेवा समझ के कर रहे हैं तो दिन ब दिन कम होते जाएगा ये प्रॉब्लम। और अंत घड़ी में अगर बंधन ही याद रहा तो गर्भ जेल में जाना पड़ेगा। अगर अंत घड़ी में यही बंधन याद रहा, अरे उठ कर के पहले ये याद रहा कि यही करना है ये करना है ये करना है, तो क्या होगा, गर्भ जेल में वापस आना पड़ेगा। इसीलिए कभी भी अपने से तंग नहीं हो, फंसो भी नहीं और मजबूर भी नहीं हो। कभी भी तंग नहीं होना, ये भी नहीं सोचना है कि ये कहाँ फंसे हुए हैं, कैसे निकले, कब से छुट्टी मिलेगा। कोई कॉपरेट नहीं करता है। ये सब में फंसो नहीं, मजबूरी नहीं फील करो कि बस मजबूरी है। खेल खेल में हर कार्य करते चलो, इसको खेल समझो। और ये सोचो कि ये सेवा है। अपने आप को ब्राह्मण के स्वरूप में यहाँ देखो कि बाबा ने मुझे यहाँ नियुक्त किया है। मैं यहाँ गुप्त सेवादार हूँ। जैसे पांडव या द्रौपदी का दिखाया है ना, कि 5 वेश बना करके वो एक राज्य में गए, द्रौपदी दासी बनी ना। और जो
अर्जुन था, वो नाच डांस सिखाता था। भीम जो था, गाय वाय का देखभाल करता था। तो ऐसे ही अपने आप को समझो कि हम गुप्त हैं यहाँ, और यहाँ सेवाधारी हैं। और खेल खेल में हर कार्य करते चलो तो अथक भी रहेंगे, और धीरे धीरे बंधन मुक्त बनते जाएंगे। ये जो हमारी ऊर्जा है ना, ये सारे बंधन काटते जाएगी। फिर कोई सताएगा नहीं घर में। स्लोगन: भ्रुकुटी की कुटिया में बैठकर तपस्वी मूर्त होकर रहो, यही अंतर्मुखता है। भ्रुकुटी की कुटिया में बैठ मैं आत्मा तपस्या कर रही हूँ, यही ये जीवन ही मेरा तपस्या है। ये कर्म मेरा तपस्या है। मुझे अपने अंदर से हर विकार को हटाना है, माया पे जीत पानी है। यही अंतर्मुखता होना है, कि हम अपने आप को देखते रहे, चेहरा नहीं। चेहरा कितना अब सब देखता है ना, मिरर में देखते ही रहता है, बच्चों में भी अब है। जब हम योग का क्लास कराते हैं, अश्विन हो, पीहू हो, कोई भी हो, हम क्या बोल रहे हैं ये सुनने से ज्यादा सब अपना मुंह देखता है वीडियो में। सब लोग। तो कैसा बाहिर मुखता आदमी को आ गया है, सब समझता है ये चेहरा मैं हूँ, इस चेहरे को सुंदर बनाओ। तो अंतर मुखता में हो जाना है, मैं आत्मा हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।